आइए जानें ओठ देखकर करें मनुष्य की पहचान। मित्रों, शरीर के अन्य अंगों पर व्यक्ति के स्वभाव की छाया कुछ देर में पड़ती है और देर तक ठहरती है, किंतु ओठों में ऐसी विशेषता है कि उन पर बहुत शीघ्र, यहाँ तक कि उसी समय स्वभाव की छाया दृष्टिगोचर हो जाती है। रूठी हुई, असंतुष्ट, अनादित, विपरीत ग्रस्त, मनमौजी आदि मनोभावनाएं ओठों पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं। जैसे ही ये भावनाएं बदलती हैं और उनके स्थान पर दूसरी परिस्थिति आती हैं, वैसे ही ओठों का रंग ढंग भी बदल जाता है। मध्यम वृत्ति के ओठों वाला मुंह अच्छा समझा जाता है। बहुत बड़े, बहुत छोटे, बहुत मोटे, बहुत पतले, ये सभी बुराइयां प्रदर्शित करते हैं। जो ओठ भली प्रकार बंद नहीं होते, कुछ खुले रहते हैं, उनसे मनुष्य की नासमझी, बकवादीपन, अदूरदर्शिता तथा चरित्र की कमजोरी प्रकट होती है। मोटे ओठ बताते हैं कि इंद्रिय भोगों को भोगने की लालसा इसे प्रबल रूप से सताया करती है। पतले ओठ सिधाई और सहानुभूति प्रकट करते हैं। मोटे ओठ वाले का यदि निचला ओठ ऊपर से कुछ आगे बढ़ा हुआ हो तो स्वादिष्ट भोजन की विशेष इच्छा, दयालुता, कोमल हृदय तथा अनिश्चित स्वभाव का घोतक है। मोटे ओठ यदि किमाड़ों की तरह बिल्कुल भिड़कर बंद होते हों तो हिम्मत, मौकापरस्त और चतुरता जाहिर करते हैं। ऐसे लोग मुश्किल मिजाज होते हैं। एक बार जिस पर विश्वास कर लें, फिर उसे बदलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। किसी के समझाने बुझाने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पतले ओठ यदि खूब भिड़कर बैठते हों तो कंजूसी, रूखापन, तोता चश्म, खुदगर्जी तथा शोषक वृत्ति का सूचना देते हैं। ऐसे लोगों को प्रसन्न रखते हुए न पाया जाएगा। व्यापार के मामले में वे दृढ़ होते हैं, तो भी अन्य बातों में उनका इत्मीनान करना कठिन है। नीचे के ओठ से ऊपर का यदि बड़ा हो, कुछ आगे लटकता हो तो समझना चाहिए कि वह शुद्ध चरित्र, भला मानस, परोपकारी, विनम्र, लज्जाशील होगा। उनके बहुत ही थोड़े मित्र होंगे, जो होंगे वे भी आधे मन के। अगर पतले ओठों में ऊपर का बड़ा हो तो चिंता, उदासीनता, घबराहट से ग्रसित, सदा अपना दुखड़ा रोने वाला तथा अनिष्ट की कल्पना कर सदा डरता रहने वाला होगा। पतले ओठों में नीचे का ओठ यदि बड़ा हो तो विद्वता, परख, हंसोड़पन, साथ ही अभिमान तथा दूसरों की निंदा करने का स्वभाव पाया जाएगा। नीचे के ओठ का अंतिम सिरा यदि जरा सा मुड़ा हो तो उससे फैशन परस्ती, प्रतिभा, चतुरता, दार्शनिकता झलकती है। ऐसे लोगों का यश दूर दूर तक फैलता है। मुंह की दोनों बगलें यदि भीतर को धसी हुई हों तो प्रसन्नता, मजाक, पसंदगी, प्रेम तथा मधुर भाषण प्रकट करती हैं। यदि ऊपर की ओर उभरी हुई हों तो गंभीरता, आदर भाव, संतोष तथा मिलनसारी का होना बताती हैं। एक ओठ के गड्ढे में दूसरे ओठ के फुलाव की झाड़ मिलकर दोनों ओठ फिट बैठते हों तो ऐसे व्यक्ति सच बोलने वाले, प्रेमी, विश्वास पात्र होते हैं। परंतु ऐसे लोगों के सामने कोई गुप्त बात प्रकट न करनी चाहिए, क्योंकि उनके पेट में गुप्त भेद छिपाए रहने की जगह नहीं होती। नीले ओठों वाले क्रोध अधिक करते हैं। फीके ओठ परिश्रमी मनुष्य के होते हैं। लाल ओठ चतुर, विद्वान और धनी के होते हैं। जिनका चित्त प्रसन्न रहता है, उनके ओठ गीले होते हैं। बीमार और दुखियों के ओठ शुष्क देखे जाते हैं। शुद्ध अंतःकरण के महापुरुषों के ओठ अक्सर फटे, चिथड़े और खुरखुरे देखे जाते हैं। ओठ के बीच की चोंच यदि अधिक फूली हुई हो तो वह मस्तिष्क की कमजोरी प्रकट करती है। यदि ऊपर के ओठ पर छोटी छोटी रेखाएं हो तो अल्प दीर्घ जीवन का चिन्ह है। नीचे के ओठ पर छोटी छोटी रेखाएं मनुष्य को घर से बाहर रहने के लिए विवश करती हैं। जिनका मुंह बहुत थोड़ा फटा हुआ हो वह गुड़ी, कलाकार, मोहक स्वभाव का होता है। मध्यम चौड़ाई का जिनका मुंह हो तो वह व्यापार कुशल और अपने मतलब में चौकस होते हैं। जिनका मुंह कुत्ते के मुंह की तरह गालों तक फटा हुआ हो, बात करने में मगर का सा मुंह फट जाता हो, ऐसे मनुष्य मूर्ख, निर्धन होते हैं और अक्सर दूसरों द्वारा सताए जाते हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, युग साहित्य, योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।